7:15 तक वेट करते हैं, अभी तो समय है 2 मिनट, फिर स्टार्ट किया जाएगा। यस, वेरी गुड इवनिंग। परमिंदर ने बहुत ही अच्छी स्माइली वाली इमोजी भेजी है। अब मैं हर जगह स्माइल देखना चाहती हूँ, स्माइल स्माइल स्माइल, बस। गुड इवनिंग मैम। कोई चेहरे। वेरी गुड इवनिंग। जिंदगी में बहुत रो लिया, अब सिर्फ हंसना है ना? हंसते ही रहना है बस, चाहे जो भी हो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग दीपा। दीपा ने कार्टूनिस्ट वाली डीपी रखी है अपनी, चलो बढ़िया। ओके, अच्छा सेजल, आप ही से मैं पूछ लेती हूँ, बाकी को तो पूछा भी है। जरा बताइएगा, कल क्वेश्चन आपने होमवर्क वाला था, थोड़ा देखा था, छानबीन की थी, कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं, ऐसा कुछ? यस मैम, बट मैम देखा, ट्राई भी किया था, लेकिन फिर अचानक से कहीं जाना पड़ा, टाइम लगा। अचानक से कहीं जाना पड़ा, अच्छा, फिर छूट गया था। चलो ठीक है, तो कंक्लूजन तो पूरा यही निकला है टटोल मटोल कर, कि भाई सभी बच्चों ने उसको देखा नहीं, छोड़ दिया है कि होमवर्क तो होमवर्क है, करे ना करे। चलो अब उसको क्लास वर्क बनाया जाए। आज मैंने सोचा रिकॉल टेस्ट में उसी क्वेश्चन को मैं ले लेती हूँ, तो आपका होमवर्क का डाउट भी क्लियर हो जाएगा, और हमारा रिकॉल में वो एक पूरा रिकॉल हो जाएगा ना पूरे के पूरे टॉपिक का। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। तो मैंने यही सोचा है, और देखिए, हाँ, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, जब तक सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं तब तक हम लोग अपना रेडी कर लेते हैं। और किसी को कोई दुख तकलीफ डाउट हो तो बता सकते हैं, मैं हमेशा तैयार रहती हूँ सुनने के लिए, आपको बोलती भी हूँ मैं। मैम कोई दुख तकलीफ नहीं है। कोई दुख तकलीफ नहीं है? अरे दुख तकलीफ से मतलब था कि मतलब कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है? हम भी समझ गए, उसी वही बोल रहे हैं कि कोई डाउट नहीं है। वाह, कोई डाउट नहीं है, ये सुन के जो मुझे खुशी मिल रही है ना सेजल, खुशी मिल रही है वाकई। देखो मैं हंस भी रही हूँ आज, मगर अब ये ओपन नहीं हो रहा, तो अब धीरे धीरे मुझे रोना भी आ रहा है, ये क्यों ओपन नहीं हो रहा कोई ओपन? कल की तरह ना हो जाए। कल क्या हुआ था कल? हाँ, कल वाला प्रॉब्लम जो था, पूरे एरिया की ना इलेक्ट्रिसिटी अचानक से चली गई थी। तो वैसे तो बैकअप रहता है, मगर वो बैकअप भी काम ना कर रहा था। बट कल जैसा प्रॉब्लम हमेशा नहीं होगा, वो तो रेयर केसेस में होता है। एंड 5 मिनट में आ भी तो गया था, वो भी तो बोलो। मैम हाँ, हो जाएगा, ये अभी खुल रहा गुड इवनिंग मैम। है। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी को। सो हमने स्टार्ट किया है रूट्स एंड कोएफिशिएंट। एंड अभी रूट्स एंड कोएफिशिएंट तो आज भी आपका चलेगा, क्योंकि वो काफी बड़ा टॉपिक होता है, एक ही दिन में कवर करना तो पूरा पॉसिबल भी नहीं हो पाता है। स्टार्ट। हाँ जी, आज के जो क्वेश्चन होंगे, मतलब समझ लो कि वही अल्फा बीटा गामा को लेकर के अपने को चलना है। ठीक है, धीरे धीरे समझ जाओगे आप लोग। मैं मोस्टली अभी मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करती सारे क्वेश्चंस को, कुछ कुछ को ही एक्सप्लेन करती हूँ। उसका रीजन ये है ना बच्चों, कि कुछ चीजें आपको खुद भी ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। अब मतलब मुझे पढ़ाना है तो मैं उतना तो एक्सप्लेन आपको करती हूँ, और पूछती भी हूँ कि डाउट है नहीं है, जो भी है बताओ। बट मैं चाहती हूँ कि आप खुद से सेंटेंस को देखो, स्टेप्स को देखो, और थोड़ा समझने की कोशिश करो, तभी वो डेवलप होगा थिंकिंग, है ना? कि क्वेश्चन देखा और स्ट्राइक कर दिया कि अरे अच्छा, इस क्वेश्चन में इस स्टेप को लगाना है, तो जेई के अकॉर्डिंग तो वही चलेगा। इसीलिए टीचर थोड़ा सा लेक्चर लेकर के कुछ चीजों को स्किप कर देता है, ताकि वो स्टूडेंट ध्यान दे उससे। आज का डेट कितना है, 22 है कि 23 है? 22। अभी 22 ही हुआ है, मुझे तो लगा 23 हो गया। मैं एक दिन आगे ही लेके चल रही हूँ क्या? 23 होता तो क्लास नहीं होती आज। अच्छा, 23 सैटरडे हो जाता है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप लोग एक चीज मुझे बताते हो, वो बहुत अच्छा है। तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, यही हमारा टॉपिक है। कल भी यही था, और आज भी इसी का कंटिन्यूएशन किया जाएगा। ठीक है, सो ये है हमारा रिकॉल टेस्ट, और ये आपका कल का होमवर्क का क्वेश्चन था। आइए देखते हैं इसमें करना क्या था वैसे हमें। फाइंड के इन द इक्वेशन। आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, हमेशा की तरह हमेशा इक्वेशन दिए होते हैं,
such that the difference between the roots of the equation is unity. अब सेंटेंस को जरा समझे, डिफरेंस मतलब माइनस आएगा, यूनिटी मतलब कहीं ना कहीं क्या आएगा, 1 आएगा ही आएगा। उस रूट का डिफरेंस निकालना है हमें। तो जैसे कि मैथ्स बोलने की चीज नहीं होती है, करने की चीज होती है सॉल्व। 5x स्क्वायर माइनस kx प्लस 1 इज इक्वल टू आपका 0 हो गया। तो मैंने क्या लिया, अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, बीटा क्यों लिया मैंने, अल्फा माइनस बीटा क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस बोला है और मैंने उसको मॉड में रख दिया, क्योंकि मॉड में रखती तो अब मैं मतलब निश्चिंत हो गई ना कि अब माइनस आए चाहे प्लस आए मेरे को कोई मतलब नहीं, वो तो मुझे एक पॉजिटिव वैल्यू देगा ही देगा। इक्वल्स टू 1, अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर इक्वल्स टू अगेन मेरा 1 हो गया क्योंकि 5x स्क्वायर माइनस kx प्लस 1। अच्छा चलिए, तो अगर मैं इक्वेशन को लेकर के चलूं, हमने लास्ट क्लास 2 ही चीजों पे जोर देनी थी और दी भी थी, वो कौन सी थी, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, मतलब प्लस और प्रोडक्ट, यही सारी चीजें थी हमारी। एक मिनट रुकना जरा बच्चों, मुझे ना मैसेजेस आ रहे हैं कि क्लास ज्वाइन नहीं हो रहा, क्या दिक्कत आ गई, क्लास तो ठीक ही है, फिर से एक्सप्लेन। यही होता है ना, मतलब अभी क्लास शुरू हो गई फिर बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है, फिर मैं सोचती हूँ स्टार्टिंग ही तो है, कि जो बच्चा कह रहा है देख लेती हूँ क्लास ज्वाइन इसका हो जाए तो। चलिए ठीक है, कहाँ पे थे हम लोग, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा इक्वल्स टू आपका 1। ओके, 2 2 जा 4 होता है ये आपका, तो 2 2 जा 4 मैंने लिख दिया है, ये स्क्वायर है तो वो उसका डबल टाइम्स 4 अल्फा बीटा। नाउ अब मैं क्या करूंगी, तो मैं इसको कंटिन्यू यहीं पे कर देती हूँ क्योंकि हम लोग को एक कंटिन्यू स्टेप्स यहाँ से देखने हैं। तो k अपॉन 5 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 अपॉन 5 इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्या किया हमने कि अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर को k अपॉन 5 ले लिया, क्योंकि k तो हमारे पास है और हमें k निकालना भी है, और 5 से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो k स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये कितना होगा, ये आप इसको अगर इधर लेकर के जाओगे तो ये होगा आपका 9 अपॉन 5। ठीक है, सो ये होगा k स्क्वायर इज इक्वल्स टू आप क्या करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई किया जाएगा इसको, थोड़ा सा आप लोग बोलिए तो मैं करती हूँ यहाँ पे। ये तो ऊपर जाएगा ना, ऐसे ही होता है ना सिंप्लीफिकेशन, डिवीजन से प्रोडक्ट में जाता है। Yes, very good. 45. हाँ, तो 5 5 जा 25। अब बच्चों की तरह फिर हम बोलेंगे 5 5 जा 25, k स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका 45 होगा। यस, तो अगर 45 होगा तो 45 के बाद क्या हो जाएगा आपका, k इज इक्वल्स टू, ये तो पूरा अब आपका रूट में चला गया ना 45, तो आप जब इसको निकालोगे k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 रूट ओवर 5 होगा। रूट निकाल के देख लेना, आपको 3 अलग से बच जाएगा एंड रूट 5 हो जाएगा आपके पास, क्योंकि रूट 5 इंटू रूट 5 इज इक्वल्स टू 5 होता है। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी करना नहीं था हमें, हमें क्या करना था, k की वैल्यू निकालनी थी, और इसने जो यूनिटी दे दिया था ना, वो बस अपने को ऐसे ही कंफ्यूज करने को दे दिया था, 1 लेकर के हमने निकाल लिया आराम से। इतना ही था इस क्वेश्चन में, सीरियसली, और कुछ भी नहीं था देखने के लिए। तो अब आगे बढ़ा जाए, आज का टॉपिक देखा जाए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, आप लोग, आपसे पूछ के मैं कभी भी आगे बढ़ती हूँ। हाँ, आपकी सेटिस्फेक्शन हो गई तो बढ़ा जाएगा। चलो, आज बेसिकली हमें क्या देखना है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है ये हम लोग जान चुके हैं, तो फॉर्म कैसे होता है ये भी तो जान चुके हैं। तो इसमें कोई खासियत क्या है आज के टॉपिक में, खासियत ये है कि ऐसे रूट्स जो कि आपके अल्फा एंड बीटा होते हैं उनको लेकर के आप कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो,
कैसे सॉल्व कर सकते हो, रूट्स उन्हीं के टर्म्स में कैसे निकालोगे, जैसे अल्फा इज इक्वल टू समथिंग, बीटा इज इक्वल टू समथिंग। बेसिकली आज हम लोग यही देखने वाले हैं। A quadratic equation whose roots are alpha and beta is, एक ऐसे quadratic equation जिसके रूट आपके अल्फा कॉमा बीटा दिए गए हैं, तो क्या होगा, क्या होगा भाई? इन्होंने एक फॉर्मूला दिया है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। इनके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊं तो एक्स माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इक्वल्स टू 0, ये तो मेरा होता ही है। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0, है ना। प्रॉपर तरीका तो मेरा यही होगा इसको लिखने का। अगर मैं इसको सही मायने में लिखूं तो यही होगा, इसको अपने को याद कर लेना है। अब आप लोग मुझे इस इक्वेशन को देखकर बताइए कि क्या लास्ट क्लास में हमने ऐसा कोई इक्वेशन पढ़ा था? पढ़ा था तो बताइए, नहीं पढ़ा था तो वो भी बता दीजिए। मैं एक बार फिर समझा दो। फिर से समझा दूं, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है आपको, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। तो रूट्स निकालते हो ना, सपोज 3 4 रूट निकला, 5 6 निकला, कुछ तो रूट्स अपना निकलता ही है। ये एग्जांपल्स हैं। तो ये कह रहा है कि इसने हमको एक फॉर्मूला दे दिया है, आप इस फॉर्मूले में उसको लिखो। तो हमने क्या किया, इसके दिए हुए फॉर्मूले में लिखा उसको एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। अब जब रूट ही अल्फा बीटा है तो उसको सम करूंगी तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा ही तो आएगा, इनटू में एक्स। मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिखा, जो इसने मुझे बोला मैंने उसी को लिखा, इनटू एक्स हो गया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट बोल रहा है तो मैं क्या करूंगी, उसको इनटू ही तो करूंगी, प्रोडक्ट अल्फा बीटा मैंने कर दिया इक्वल टू 0, इक्वेशन बन के रेडी हो गया। तो मैं आपसे बस इतना ही पूछ रही थी कि बच्चों इस इक्वेशन को देख के आप मुझे इतना बता दीजिए कि क्या लास्ट क्लास में आपने ऐसी कोई इक्वेशन पढ़ी थी, आपको कुछ याद आ रहा है? यस मैम। यस मैम। अरे कल यस मैम पढ़ी थी। हाँ कल ही क्लास हुई थी, आज बाजी मैम पढ़ी थी। ठीक है, चलिए जरा सा क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि देखो मैथ्स में थ्योरी तो होती नहीं है। अब मैं कितना थ्योरी आपको बताऊं, थ्योरी में फॉर्मूला बता ही दिया है, समझा ही दिया है। अब क्वेश्चन करके देखते हैं, है ना। बेसिकली तो हमें सवाल लगाने हैं इसमें। तो क्या रहा है क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी दे दिया है, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 अल्फा 2 बीटा। अब ऐसा इक्वेशन फाइंड आउट करके इनको दो आप जिसका रूट्स होगा 2 अल्फा और 2 बीटा। ऐसा कोई इक्वेशन फाइंड आउट होगा भी कि नहीं होगा, ये तो सॉल्व करके पता चलेगा। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। जो इसने दिया उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, गिवन टाइप का, अल्फा कॉमा बीटा। तो अल्फा कॉमा बीटा को मैं दो रेस्ट्रिक्शंस में लिख सकती हूँ ना, रिलेशन एंड फंक्शन के टाइप। अगर मैं रिलेशन एंड फंक्शन वाले टाइप यहाँ पे लगा दूं तो रेस्ट्रिक्शन बोला जाएगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा आपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा का आपने सी अपॉन ए पढ़ा था। अगर नहीं याद आएगा तो पीडीएफ उठा के देख लेना, आपको पता चल जाएगा। कल ही हमने इसको पूरा का पूरा सॉल्व किया था, अब दोबारा सॉल्व नहीं करेंगे, बस याद कर लो ये होता है। फिर मैं क्या करूंगी, अब इसको रूट्स नए चाहिए, तो नए रूट्स चाहिए तो मैं लिखूंगी सम ऑफ रूट्स विच इज 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। ये बार बार मैं बीटा लिखती हूँ तो बीटा एक बार में लिखता भूल गई। सो 2 अल्फा प्लस बीटा, है ना। अब ऐसे ही लिखूंगी ना, 2 दो बार है तो एक बार बाहर निकाल लिया उसको, इक्वल्स टू माइनस 2b अपॉन ए। क्या बोल रहे हो, कोई दिक्कत है? ठीक है ना। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी इसको देना पड़ेगा ना मुझे, तो मैं क्या दूंगी, 2 अल्फा इंटू
2 बीटा, इसको थोड़ा 2 ब्रैकेट बीटा। में कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। सो 4 अल्फा बीटा, ओके 4 अल्फा बीटा मेरा हो गया। आई होप आप लोगों को सब समझ में आ रहा है, मैं बहुत स्लोली जा रही हूँ। सो ये हो जाएगा 4C/A। अगर मुझे न्यू इक्वेशन अब लिखना है तो क्या मैं नहीं लिख सकती? आराम से मैं लिख सकती हूँ न्यू इक्वेशन। मैम तो उसको थोड़ा अलग कलर से लिखते हैं। सो न्यू इक्वेशन इज, क्या होगा मेरा? आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हो या मुझे खुद ही अपनी हेल्प करनी पड़ेगी? एक्स स्क्वायर मैम x² माइनस 2x प्लस 4। माइनस 2x प्लस 4, आपने ये बोला ना सेजल? हाँ, ये नहीं होगा। हाँ, रुक जाइए जरा। ये रेज भी ना हो रहा, 1 मिनट रुकिए। आज मैंने ना स्क्रीन बहुत जल्दी शेयर कर दिया था। बेसिकली आप लोग के ज्वाइन करने के बाद मैं करती हूँ हमेशा से, और जिस दिन अगर मैंने पहले कर दिया 1 मिनट 2 मिनट बचाने के लिए, तो उस दिन हो जाता है। ये आप लोगों को कांड। पता है, इसलिए आप लोग इमोजी का रिएक्शन भी दे रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं, तुम्हें 1-2 मिनट नहीं बचाना है, भले ही 1-2 मिनट तुम वेस्ट कर दो, बट बचाना तो बिल्कुल। अब देखना, अब शायद ये होगा। देख लो, अभी भी नहीं हो रहा, क्या हो गया? हम कह रहे हैं आपने 1-2 मिनट पहले शुरू क्यों किया? अरे नहीं, इसको हो क्या और गया? अभी मेरी बुराई भी कर रहे हो इसलिए नहीं हो रहा। ओके फाइन, चलिए ठीक है, मैं ज्यादा टाइम इस पे इन्वेस्ट नहीं करती हूँ। ठीक है चलिए। तो ये आप लोगों ने मुझे रिप्लाई दिया था ना, मैंने आपका दिल रखने के लिए इसको लिख दिया, बट ये सही नहीं है। तो अब आपका दिल तोड़ने के लिए मैं इसको रॉन्ग भी लिख देती हूँ। अब राइट वाला लिखते हैं। ax स्क्वायर होगा मैम, -2b/a आएगा। हाँ, ये जिसने बोला तो करेक्ट दिमाग लगाया। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2b/a, ठीक है, क्योंकि 2b में ऑलरेडी माइनस है और इक्वेशन में भी माइनस है, तो 2 माइनस इंटू एक्स। इक्वेशन ने हमें एक्स भी दिया है तो उसको साथ में लेके चलना पड़ेगा, प्लस 4c/a। इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ? ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 4c इज इक्वल्स टू 0। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो जो उसने हमसे बोला था कि आप हमें 2 अल्फा और 2 बीटा के टर्म्स में निकाल करके दो, तो हमने क्या किया, उसको निकाल करके दे दिया। ठीक है। मैंने सोचा था कि आपको एक और मेथड बताऊंगी इसको करने का, बट अब मैंने अपनी सोच बदल दी, क्योंकि दूसरा वाला मेथड आपको करेगा कंफ्यूज। आप जो मेथड लेके चल रहे हो उसी को लेकर चलो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। एक ही मेथड लेके चलते हैं और उसी को समझते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो दूसरे वाले को देखा जाएगा। समझ गए ना ये क्वेश्चन? आगे बढ़ जाते हैं हम लोग फिर, ठीक है। यस मैम। Let alpha and beta be the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0। तो ये तो भाई हमारा परमानेंट इक्वेशन है क्वाड्रेटिक का, ये तो सभी को याद है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, c आपका 0 नहीं होना चाहिए, c is not equal to 0। Then find the quadratic equation whose roots are 1 minus alpha upon alpha and 1 minus beta upon beta। कैसे किया जाएगा इसको सॉल्व? सो मुझे क्या पता है, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये मैंने अपनी पूरी फॉर्मेलिटी कर दी इसको लिख करके। नेक्स्ट में एक और चीज मुझे पता है, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देती हूँ फिलहाल के लिए। नाउ क्योंकि ये आपको p/q फॉर्म में दिया है, राइट, p/q फॉर्म का अभी तक तो हमने क्वेश्चन नहीं किया था, तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ट्विस्टिंग करना पड़ेगा, ट्विस्ट लाना पड़ेगा कहानी में। x इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा, ऐसे करके मैं लिख दूंगी इसको, x को
अगर मैं 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा ले लेती हूँ x, तो x इज इक्वल्स टू, ज्यादा कुछ नहीं, आराम है, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1। सो 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x प्लस 1। मैं कर क्या रही हूँ यहाँ पे, मैं तो आपका बेसिक सिंप्लीफिकेशन ही कर रही हूँ ना, और तो कुछ एक्स्ट्रा मैंने नहीं किया, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया। सो अल्फा चाहिए मुझे, तो चलिए अल्फा को थोड़े अलग से लिख देते हैं। अल्फा क्या होगा मेरा बच्चों, अब आप बताओ मुझे, आप बताओ कि यहाँ से अगर मुझे अल्फा लेना है तो कैसे मैं लूंगी, थोड़ा आप बताओगे ना। 1 अपॉन x प्लस 1। 1 अपॉन एक्स प्लस 1, सारे बच्चे इसी को कह रहे हैं 1 अपॉन एक्स प्लस 1। मैम अरे आप ही सारे बच्चे हो क्या सेजल? बाकी सारे लोग यस बोल रहे हैं। यस मैम, यस मैम। ठीक है, आप लोग यस बोल रहे हैं तो मैं कैसे नो बोलूं, मैं भी ऐसे ही बोल दूं। चलो अब दूसरा भी तो है हमारे पास एक निकालने को। अल्फा निकला तो अल्फा को अब क्या करोगे, इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। आरसी ने बहुत परेशान कर रखा है। यूज इन इक्वेशन 1, मैंने लिख दिया सिंपली यूज इन इक्वेशन 1। सो ए 1 अपॉन एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस बी 1 अपॉन एक्स प्लस 1, इसको तो स्क्वायर नहीं करना है मुझे, प्लस सी इक्वल्स टू 0। सो ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर। ठीक है, बेसिकली हमने किया क्या है यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई किया, रीअरेंज किया है, इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका। अब इसको इससे भी करो, हमारा एरो मेथड इससे भी करो, और इसको भी किससे करो, इससे भी करो, और इसको किससे, इससे भी करो। क्या करो आप, प्रोडक्ट करो। सो क्या होगा आपका ये सी एक्स स्क्वायर। अब देखो, अब स्क्वायर वाली जो मेरी टर्म है ना उसको मैं पहले लिख दूंगी, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस 2c इंटू एक्स प्लस क्या बच्चा, a प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको निकल गया, और यही मेरा क्या होगा, फाइनल इक्वेशन होगा। ठीक है, आज इरेजर उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है, नहीं अभी कर रहा है। बच्चों ये ठीक है ना आपके लिए फाइनल इक्वेशन, मेरे लिए तो बहुत ठीक है। अब आपका बता दीजिए आप। कल तो आपने जेई एडवांस के भी क्वेश्चन कर लिए थे, वो समझ में आए थे जो जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन था कल? यस और नो कुछ तो बताइए। यस मैम, यस मैम। इतना देर मत लगाओ ना जवाब देने में, क्योंकि देखो मैं आपसे क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि जेई एडवांस लेवल वाला क्वेश्चन मेरा बहुत मैटर करता है। आज मैं जो क्वेश्चन कराने वाली हूँ, अगर आप लोग बोलते कि नहीं मुझे तो समझ ही नहीं आया, या फिर दोबारा उस कंसेप्ट पे काम करने की जरूरत है, तो मैं उस कंसेप्ट पे दोबारा काम करती। तो यस बोल रहे हो तो मैं अब नहीं करूंगी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो। सो चलिए, मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ आपको एडवांस लेवल का क्वेश्चन कराना, बट जहाँ पे लगता है कि करा देना चाहिए तो करा भी देती हूँ। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मैंने आज पहले ही बोल दिया था क्लास के स्टार्टिंग में कि आपको क्वेश्चंस मिलेंगे तो अल्फा बीटा मिलेंगे, इसी को लेकर चलना पड़ेगा। देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा अपॉन बीटा कॉमा बीटा अपॉन अल्फा। मतलब ये क्या है, रेसिप्रोकेट कर रहे हैं एक दूसरे को। सो कहाँ से शुरुआत करूं मैं, कहाँ से करूं बताओ, कुछ बताओ आप ही, कुछ आइडिया दो मुझे थोड़ा सा। इस क्वेश्चन को देख के क्या लगता है, क्या करना चाहिए हमें हमेशा? हाँ बताइए, कुछ नहीं। थोड़ा जोर से बोलिए ना। अरे भाई देखो, अल्फा प्लस बीटा दो ही चीजों को तो लेके चलना है पूरे क्वाड्रेटिक में। मैम एक वैल्यू निकाल देंगे अल्फा या बीटा।
हाँ, कुछ तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यही तो है। यस मैम। तो मैं पहले यही बोलने वाली थी, लेकिन मुझे लगा गलत हो जाएगा। देखो प्रॉब्लम यही है, कुछ लगता नहीं है क्लास में, कुछ गलत गलत नहीं है, मेरी और आपकी क्लास है, ठीक है। हमारी क्लास में ना कुछ गलत है ना कुछ सही है, मैं भी गलत बोल सकती हूँ, आप भी गलत बोलो, लेकिन एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। शुरू में गलत बोलो बट लास्ट में वो सही हो जाना चाहिए। सम अगर मैं लूं तो बेसिकली मैं क्या लेती हूँ, अल्फा प्लस बीटा लेती हूँ, बट यहाँ पे क्योंकि रेसिप्रोकेट करना है तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा लेके मुझे चलना पड़ेगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा। अब देखो कुछ ना कुछ तो मेरा निकलता ही जाएगा यहाँ से। सो इक्वल्स टू में अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा अल्फा बीटा, ठीक है। सो -b अपॉन a -2 c अपॉन a, क्या है ये जो मैं बोल रही हूँ आपको, b अपॉन a और c अपॉन a, ये क्या है मैम अल्फा प्लस ए बीटा प्लस बी का होल स्क्वायर। वैल्यूज। स्क्वायर नहीं, ये तो वैल्यू है ना, एक फॉर्मूला है ना जो आपने पढ़ा था। यस मैम, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज है। हाँ, अभी आप लोग आए ना तो इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया। सो -b अपॉन a द होल का स्क्वायर -2 इंटू सी अपॉन ए। अपॉन में मैं क्या लिख दूं अब अल्फा बीटा की जगह पे, सी अपॉन ए। तो बेसिकली इस स्लाइड में अब हम लोग ज्यादा खिचड़ी नहीं पकाएंगे, आगे की तरफ बढ़ती हूँ मैं। नेक्स्ट में जरा करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, उसको सॉल्व करना था ना मुझे, ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अरे आज इसको हुआ क्या है, अपनी मर्जी से काम कर रहा है, अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहा है। एनीवेज लीव इट। इक्वल्स टू क्या निकलेगा मेरा वहां से इक्वेशन फाइनल, बी स्क्वायर -2ac अपॉन ac, ठीक है, अपॉन ac हो जाएगा। ये पूरा सिंप्लीफिकेशन होगा अगर आप उसको सिंप्लीफाई कर रहे हो तो। नेक्स्ट में मेरा क्या होगा अब, प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट के टाइम पे मैं क्या करूंगी अब, अल्फा बीटा, तो अल्फा अपॉन बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फा, मैंने सम कर दिया, अब मैं इसका प्रोडक्ट करने वाली हूँ। तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, कोई मुझे बता सकता है? मेरे को तो लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, ऐसा हो गया। बताइए क्या होगा इसका प्रोडक्ट। अरे मल्टीप्लीकेशन मैम, अल्फा बीटा अपॉन बीटा अल्फा ना, आप इसको इस तरीके से देखो ना, अल्फा अपॉन बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फा, कुछ दिख रहा है? तो फिर कट हो जाएंगे। हाँ, तो जब कट हो जाएंगे तो क्या बचेगा, वही तो बचेगा। मैं इसीलिए आपसे पूछ रही थी कि आपको क्या दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा 1 आ गया। लेकिन हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा था, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस। सो मुझे इसको फाइनली इक्वेशन में रख करके देखना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -2ac अपॉन ac इंटू x प्लस 1, यही तो मुझे मिला था तो मैं यही तो रखूंगी। ac x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -2ac इंटू x प्लस ac इज इक्वल टू 0, ठीक है। और अब मुझे इसको आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे जो इक्वेशन चाहिए था वो तो मुझे मिल गया। हाँ, तो क्वेश्चन थोड़ा सा दिखने में बहुत अजीब था बट जब हमने सॉल्व किया तो वो बहुत सही निकला, है ना।
कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? मतलब कोई डिफिकल्टी लेवल लगी या फिर नॉर्मल, मीडियम? नो मैम। ये कौन सा नो था? ये कौन सा नो? इजी वाला, इजी। मैम इजी था क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन आपका इजी था, ठीक है। ओके ठीक है। अब पता है आपको, इस क्वेश्चन में भी मैंने सोचा था दूसरा मेथड बताऊंगी, लेकिन फिर मैं सोच रही हूँ अब नहीं बताऊंगी, क्योंकि जब इजी बोल दिया आपने तो वो बताने गए तो फिर वो हो जाएगा डिफिकल्ट, छोड़ देते हैं उसको। उस मेथड को ही लगता है बता दो, त्यागना पड़ेगा। हाँ बता दो, क्या करने के लिए? कंफ्यूज करने के लिए बता दो, तो छोड़ दो आप अभी उसको। हम दोनों समझ जाएंगे। मैं बताऊंगी, जरूर बताऊंगी, ऐसा नहीं है, बट इस क्वेश्चन क्या पता वो वाला इससे ज्यादा इजी लगे। नहीं लगेगा, मैं बता रही हूँ नहीं लगेगा। लगता होता तो मैं आपको ये मेथड से कराती कि उस मेथड से कराती। नहीं लगेगा वो। बताऊंगी आपको जरूर, लेकिन सही समय आने पे, सही वक्त का इंतजार करिए बाली के। होता है, मन खराब हो जाता है। मैंने ना ये J2 बैच में रियलाइज किया कि मैंने उनको 2 मेथड से एक क्वेश्चन करा दिए। अब उनका मन हो गया खराब उस क्वेश्चन को लेके। बच्चे कहने लगे मैम आपने क्यों बताया दूसरा मेथड, फर्स्ट वाला सही था, हमें अच्छा नहीं लग रहा दूसरा वाला। तभी मैंने रियलाइज किया ना चलिए इसको भी करते हैं। अभी तक जो ओल्ड इज गोल्ड बोलते हैं, तो ओल्ड वाले को लेकर चलते हैं, फिर बाद में डायमंड की खोज में जाया जाएगा। फिलहाल गोल्ड को लेकर चलिए। ये हमसे क्या कह रहा है? अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। अल्फा बीटा के इक्वल नहीं है, पहले इसने बोल दिया। लेकिन आपका ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3, ठीक है, कॉमा this is not a, this is alpha square. Beta square is equals to 5 beta minus 3. Alpha square दे दिया, beta square दे दिया, and alpha is not equal to beta. Then find the equation, मतलब अब उस इक्वेशन की खोज कीजिए जिसका आपको क्या मिलेगा? रूट्स अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा। तो ये तो थोड़ा थोड़ा पिछले वाले क्वेश्चन से सिमिलर हो गया भाई, सही बताएं तो वही दिख रहा है मेरे को भी, पिछले क्वेश्चन से सिमिलर। कैसे सॉल्व करना है मेरे को इसको? सो चलिए मैं लिखती हूँ, अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये कहाँ से लिख दिया मैंने? अपनी मर्जी से? अपनी मर्जी से नहीं लिखा है। ये क्या किया है मैंने? इक्वल टू को हटा दिया, बीच से इसके फासले हटा दिए, तो पूरा का पूरा एक इक्वेशन बन गया। बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। ये मेरा बन गया इक्वेशन नंबर 1, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस मेरे रेडी हैं। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में बढ़ूंगी। मुझे क्या पता है? अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर मैं अल्फा बीटा ना लूं तो मेरा जो मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो तो यही होगा, अल्फा बीटा को हटा करके, और वो उसके रूट्स हैं। वो रूट्स हैं, इक्वेशन ये है, तो दोनों ही है मेरे पास। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू मेरा कितना हो जाएगा? 3। नाउ अब मैं धीरे धीरे क्वेश्चन में जो पूछा गया है ना उसकी तरफ बढ़ रही हूँ। सो अगर मैं सम करने जाऊं इसका, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ओके, इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन बीटा अल्फा, again equals to alpha plus beta the whole square minus 2 alpha beta अपॉन में बीटा अल्फा या अल्फा बीटा, कुछ भी लिखो। थोड़ा सा मैंने उल्टा लिख दिया बट चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या है ये मेरा? अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी? अब आप लोग समझ गए ना क्या करना है? बताइए क्या करना है? मैं वही करूंगी। मैम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाल देंगे, माइनस बी अपॉन ए।
और अल्फा इंटू बीटा की 2 into 3 अपॉन में बीटा अल्फा मतलब अगेन 3, तो इसकी क्या वैल्यू मिलेगी? 25 माइनस 6 कितना होता है? 5 और यहाँ से 1 यानी कि 19 अपॉन 3। ठीक है, चलो कुछ तो मिला, हमें खुशी हो रही है। अब प्रोडक्ट में बढ़ते हैं बच्चों। सो अल्फा अपॉन बीटा इनटू बीटा अपॉन अल्फा इक्वल्स टू 1। ओके, ये 1 हो जाएगा आपका। समझ गए ना कैसे 1 होगा? मैंने इतना कॉन्फिडेंस में आके मैं समझ गया। कट कट के अल्फा अल्फा बीटा बीटा कट कट हो गया। हाँ, कट कट हो गया। ऐसे सारे भी कट करने आए तो कितना मजा आ जाए, है ना? जेई में रैंक ही आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा पूरा पूरा। तो देखिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिले थे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट था, तो मैंने भी क्या किया था, प्रिंट करते वक्त करेक्ट वाली में टिक लगा के ही कर दिया था कि भाई चलो अब तो इक्वेशन बन ही गया ना अपना। 19/3 भी मिल ही गया अपने को, तो बस पूरा का पूरा इक्वेशन बन गया है। 12 मिला नहीं, 5 मिला नहीं, तो यही ऑप्शन तो होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पता आगे भी हमारे लिए कोई सरप्राइज रखा हो। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या कह रहा है? अब ये तो थोड़ा सा क्यूब वगैरह ले आया है, क्यूब लेकर आया है तो दिक्कत होने वाली है। फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे तो। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अगेन ये सेंटेंस देख रहे हो हर क्वेश्चन में कॉमन है, अल्फा एंड बीटा ही रूट्स है यहाँ पे, पूरे के पूरे टॉपिक ही वही है। x square minus 2x plus 3 equal to 0 is your equation. Find the equation whose roots are this and this. तो सबसे पहले मेरी क्या आदत है, आप सबको पता है कि मैं जो गिवन है उसको लिखती हूँ, x square minus 2x plus 3 equal to 0। ठीक है, और एक चीज मुझे क्या पता है, अल्फा कॉमा बीटा, ये दो चीजों पे मुझे पूरा इक्वेशन सॉल्व करना है। So alpha square minus 2 alpha plus 3 equal to 0 and beta square minus 2 beta plus 3 equal to 0। ठीक है, alpha cube minus, अब क्या लिखूं मैं, 2 alpha square plus 3 alpha equal to 0। ये कहां से लिखा मैंने, कहां से लिखा? लिखा तो मैंने यहीं से है, पहले वाले से ही लिखा है, नंबर 1 नंबर 2। बट आप लोग देख रहे हो ना, मुझे क्वेश्चन में क्यूब मिला था, तो अब मैंने क्या किया है, क्वेश्चन के संग मैच करने के लिए पूरा का पूरा इक्वेशन अपना बदल दिया, और एक अल्फा से मैंने होल इक्वेशन को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया अल्फा से। तो अगर मल्टीप्लाई किया है इसको, तो आगे मेरी जिम्मेदारी है इसको लेकर के जाना। So चलिए, now alpha cube minus 3 alpha square plus 5 alpha minus 2, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, अल्फा क्यूब की जगह में 2 alpha square minus 3 alpha 2 alpha square minus 3 alpha में लिख सकती हूँ अल्फा क्यूब की जगह में। कैसे लिख सकती हूँ ये मुझे एक्सप्लेन भी करने की जरूरत नहीं है, आप लोग यहाँ से सिंप्लीफिकेशन करना जानते हो। माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा माइनस 2। ओके, अब क्या करूंगी मैं, माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 2, इसको क्या कर सकती हूँ मैं, 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ये मेरा 3 माइनस 2 इक्वल 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 है और 2 है। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 2 हो गया है। तो सॉरी, अगर ये 1 हो जाता है मेरा, तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। स्टेप सारे रिलेटेबल है बच्चों, आप लोग देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं बार बार एक ही चीज नहीं कह रही हूँ। बीटा क्यूब माइनस बीटा स्क्वायर क्या था हमारे क्वेश्चन में, प्लस बीटा प्लस 5 प्लस बीटा प्लस 5। सो 2 बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा, अगेन यहाँ से भी मैंने सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकाल ली, माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 5। सो अगेन दिस इज योर बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 प्लस बीटा प्लस 5। सो अगेन दिस इज योर बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 प्लस बीटा प्लस 5। सो अगेन दिस इज योर बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 प्लस बीटा प्लस 5। सो अगेन दिस इज योर
प्लस 5। सो ये पूरा का आप क्या करोगे, ये आपका -3 + 5 इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा ये 2। ठीक है। सो जो आपका न्यू इक्वेशन फाइंड होगा ना, न्यू इक्वेशन इज x² -3x + 2 = 0। यही आपका क्या होगा, नेक्स्ट इक्वेशन फाइंड आउट होगा। और इक्वेशन को थोड़ा मैं बॉक्स में रखती हूँ, थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे बस। हालांकि मैथ्स में इतनी सुंदरता मेंटेन नहीं होती स्लाइड में, खास करके मेरे से थोड़ा सा साफ सुथरा में रखती हूँ, दैट्स ऑल। आप लोग को तो चलता है ना, मतलब ऐसे कोई खिचड़ी तो नहीं पकती है, सही लग रहा है ना? यस मैम। मेरे बच्चे सपोर्ट करते हैं तो ठीक है। जिस दिन आप लोग बोलोगे कि नहीं मैम थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं सुनूंगी और इस पे काम करूंगी। तब तक के लिए साफ सुथरा लिख करके चलाएंगे काम। चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं। ये है खाली स्लाइड, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ भरना है आपके लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये जो हम लोग यहाँ पे अभी करने वाले हैं ना सॉल्व, इससे हम भली भांति परिचित हैं, सबको पता है इसके बारे में। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू आपका क्या होता है, हाँ c/a ना। अरे अरे आज इसने कसम खा ली है कि ये इरेज नहीं करेगा, तो हमें काट के ही लिखना पड़ेगा। अब इसके आगे अगर मैं आपका सिग्मा अल्फा लगा दूं, और यहाँ पे मैं आपका लगा दूं क्या, सिग्मा अल्फा बीटा, ठीक है, तो इससे क्या मुझे कोई फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो जो है वो रहेगा ही। सिग्मा लगाओ कुछ भी लगाओ, सिग्मा बेसिकली हम लोग क्यों लगाते हैं, पूरे के पूरे होल इक्वेशन को दर्शाने के लिए लगाते हैं। बट मैं क्या बोल सकती हूँ कि मेरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, ये बेसिकली मेरा अल्फा और बीटा ही रूट्स देता है। सो ये जो होल चीजें अभी मैंने 3-4 यहाँ पे आपके सामने क्या लिखी, 3-4 सेंटेंसेस लिखी, ये है क्या बच्चों? आपको क्या समझ में आ रहा है कि मैंने लिखा क्या है? दिस इज अ थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, दिस इज बेसिकली योर थ्योरी, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, और अभी थोड़ा सा आगे आपको कुछ इसमें नई चीजें देखने को मिलेगी, इसीलिए मैंने एक बार आपको रिपीट करवा दिया। नेक्स्ट में चलते हैं। अब आप देखिए क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है। हमारा क्यूबिक इक्वेशन, क्यूब से ही नाम समझ में आ रहा है। ओके, ax³ + bx² + cx + d = 0। अब क्यूब आया है तो ax³ से ही स्टार्ट होगा हमारा पूरा का पूरा इक्वेशन। नाउ मैं बोल सकती हूँ इट हैज 3 रूट्स, और वो रूट्स क्या क्या है लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था। क्या कोई भी बच्चा मुझे थोड़ा सा बता सकता है कि वो क्या क्या रूट्स हैं, जो 3 रूट्स हैं? अरे भाई अल्फा बीटा गामा नहीं पढ़ा था क्या मैंने? और गामा, हाँ अल्फा बीटा मैंने पढ़ाया है, लेकिन आप लोग तो मुझे ऐसा मतलब एहसास दिलाते हो कि मैंने तो पढ़ाया ही नहीं, मैं डर जाती हूँ इधर। सो ax³ + bx² + cx + d = basically your ax - alpha into x - beta into x - gamma, ठीक है, x³ + b/a x² + c/a into x + d/a। आप लोग जैसे फिजिक्स में डेरिवेशंस करते हो,
सो बेसिकली हम लोग इसको एक तरह से डिराइव ही कर रहे हैं। डिराइव करके फाइनली 2-3 इक्वेशन आएगा, उसी को अपने दिमाग में रखना है। एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, अब क्या होगा आपका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, वही वाला चीज है, इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस का कमी था, वरना तो फिर सब सेट है। चलिए फिर नेक्स्ट में मैं आपको कुछ बता देती हूँ। अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। बट हमने तो भाई अल्फा प्लस बीटा ही माइनस बी अपॉन ए पढ़ा है ना, वही तो पढ़ा है माइनस बी अपॉन ए। तो अब गामा को भी हम साथ में लेके चले, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जेड, ठीक है, क्यों जेड? क्योंकि ए बी अल्फा बीटा ए बी सी होता है, राइट? ए बी और सी होता है, बी और ए है, ए अल्फा प्लस बीटा है। सो एक्स वाई जेड, तो मैंने क्या कर दिया, एक्स वाई की जगह पे अल्फा बीटा रख करके जेड ले लिया। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। बच्चों आप लोग भी साथ में पढ़ रहे हो ना, कि खाली मैं ही पढ़ रही हूँ और पढ़ा रही हूँ, ऐसा तो नहीं है? मतलब कि स्टेप समझ रहे हो? यस मैम। इतना सन्नाटा क्यों है भाई मेरे क्लास में? कुछ तो बताइए, रेस्पॉन्स Yes, ma'am. दीजिए। यस मैम। ठीक है, थोड़ा सा बीच बीच में बोलिए, एनर्जी खर्च होती है बोलने में, लेकिन मैं कौन सा आपसे पैसे मांग रही हूँ बोलने के? बोलोगे तो पैसे लूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। मुझे आज भी याद है कि हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे 3 क्लास पहले, तो आप सबने मुझसे इतनी कंप्लेन्स की कि मैम ये क्लास बहुत बोरिंग है, आपने की थी कंप्लेन। उस दिन मुझे सीरियसली लगा कि मैंने क्यों पढ़ाया ऐसे कि बच्चों को बोरिंग लगा। वो ग्राफ वाला एक्चुअली में बहुत बोरिंग था, राइट? जो हम लोग पढ़ रहे थे, था कि नहीं था? सेजल को छोड़ के, सेजल नहीं बोलेगी था, उसको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। था, देखो 2 बार बोला था। मैंने भी 3 बार रियलाइज किया कि सच में था। मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी क्वाड्रेटिक का क्लास उतना बोरिंग हो, तो इसमें इंटरेस्ट बनाए रखना है हमें। तो माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए माइनस डी अपॉन ए। अब देखो हमें यहाँ पे 3 चीजें मिल गई है, और इससे ज्यादा मैं आपको इसमें कुछ नहीं बताऊंगी अभी। फिलहाल के लिए आप ये 3 चीजें याद रखो, इनफ है। इसी को थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ। बस है, ये डब्बा बन गया, थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है, और ये 3 चीजें मेरे को याद रखनी है। अब नेक्स्ट में जरा चलते हैं। आज मैंने वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस लिए करने को, देखते हैं कितना कंप्लीट कर पाते हैं हम लोग। ऐसे कोई हड़बड़ी भी नहीं करनी है मुझे कि एकदम से। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा अगेन, क्योंकि थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट हो गया टॉपिक आपका। क्यूब में आ गए हम लोग। इफ 2x क्यूब प्लस mx स्क्वायर माइनस 13x प्लस n इक्वल्स टू 0 हैज रूट्स 2 and 3, देन द वैल्यू ऑफ m and n आर। वैल्यू और आंसर दोनों आपके सामने है, बट ये आएगा कैसे सवाल ये। सो 2x क्यूब प्लस आपका क्या है mx स्क्वायर माइनस 13x प्लस n इक्वल टू 0। अल्फा प्लस क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू माइनस m अपॉन 2। इसी का अगर मैं सेकेंड पार्ट आपको लिख के दिखाऊं, जो कि अंडरस्टूड है इसलिए मैंने नहीं लिखा। सो क्या हो जाएगा ये 2 अल्फा प्लस 6 प्लस 3 अल्फा इज इक्वल टू 13 अपॉन 2। ठीक है,
देख रहे हो बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं ये जो रूट्स है ना 2 और 3 उसी को लेके चल रहे हैं, बस रूट्स को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करके कुछ निकाल रहे हैं अपने लिए जो कि हमें इन फ्यूचर काम आने वाला है। तो अगर आपको ये दो इक्वेशंस मिल गए हैं तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। एक और चीज मुझे यहाँ पे देखनी थी, वो क्या है कि मेरा अल्फा इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू मेरा कितना हो जाएगा, n/2 हो जाएगा। एंड एक्चुअली में n इधर जाएगा तो आपका ये माइनस भी आ जाएगा साथ में, -n/2। फिर मैं क्या करूंगी यहाँ पे बच्चों, 5 अल्फा 2 + 3 कितना होगा, 5 अल्फा इज इक्वल्स टू कितना, कितना बच्चों, ये स्क्वायर है राइट, mx स्क्वायर है। हाँ तो कितना हो जाएगा, 5 अल्फा इज इक्वल्स टू -30/2 -6 -13/2। क्या कह रहे हो, -13/2? मैम से सेकंड इक्वेशन है 2 अल्फा + 6 + 3 अल्फा में 2 अल्फा और 3 अल्फा प्लस हो जाएंगे 5 अल्फा बन जाएंगे। ओके जो प्लस में 6 है वो दूसरी साइड माइनस में चला जाएगा। ओके फाइन, वो तो ठीक है, मगर आप मुझे इसका बताओ ना, इसका मैं क्या करूंगी। सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को क्या करूंगी, कुछ तो उसका मुझे इलाज करना पड़ेगा ना। तो 25/2 नहीं लिख सकती मैं, माइनस भी लग जाएगा सामने, -25/2 भी तो मैं लिख सकती हूँ क्योंकि m स्क्वायर है ना, x तो स्क्वायर है m के साथ। अल्फा मुझे कितना मिलेगा, -5/2 मिल जाएगा क्योंकि 5 5 आपका कितना होता है, 25 होता है। अगर मैं उसको फिर से इक्वेशन में पुट करूं, नंबर 1 में अगर पुट करूं, -5/2 + 5 इज इक्वल्स टू कितना, -m/2। यही तो मेरा कह रहा है ये। इसके लिए एक स्लाइड है क्या हमारे पास, हाँ स्लाइड है इसको आगे सॉल्व करते हैं थोड़ा। सो 5/2 इज इक्वल्स टू, अब क्या होगा, -5/2 है ठीक है, +5 इज इक्वल्स टू -m/2। तो मैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करूंगी, ये तो बेसिक अलजेब्रा हो गया। आप लोग ही थोड़ा बताओ ना मुझे। देखो आप बताओगे तो इसमें आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी बोलने की, और मैं कर भी दूंगी साथ ही साथ सॉल्व, इसीलिए बार बार आपसे पूछ रही नहीं बताना क्या करूं मैं, -5/2 + 5, अरे एलसीएम नहीं होगा क्या, यहाँ पे एलसीएम नहीं दिख रहा है आपको, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो एलसीएम तो लेंगे। मैम m की वैल्यू -5 आ गई। m की वैल्यू कितनी आ गई, -5 आ गई, ठीक है चलिए। किसी ने तो मुझे आंसर निकाल के बताया, मैं इसको थोड़ा लिखती हूँ। m इज इक्वल्स टू -5 आ गए आपके, वेरी गुड मैं कब से चीख चीख के पूछ रही थी। एंड अगर आपको m की वैल्यू मिल ही गई है तो क्यों ना मैं m इंटू n कर लूं। m इंटू n कर सकते हैं वैसे हम लोग, नहीं कर सकते। ये भी एक इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 3, और ये थोड़ा छोटा भी है, इसी को लेके चले क्या। सो 2 इंटू 3 अल्फा इज इक्वल्स टू -n/2। तो मैं इसको कैसे कर सकती हूँ, अब 2 इंटू 3 हो जाएगा मेरा 6। तो अल्फा यहाँ पे ये तो m है ना, -5/2 अल्फा इंटू 6 इज इक्वल्स टू -n/2, ठीक है तो यहाँ से मुझे n कितना मिल जाएगा, -30, बट क्योंकि माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, सो +30। इज इट ओके बच्चों, मतलब आपके लिए चलेगा ये। यस मैम, यस मैम निकाल दिया मैम। ओके चलिए ठीक है, साथ साथ आप लोग भी चल रहे हो, दिस इज वेरी गुड, मुझे देख के अच्छा लगा। अब मैं बार बार आपको परेशान नहीं करूंगी ना, आज बहुत परेशान कर दिया, बताओ बताओ बताओ
हर क्लास में नहीं करती हूँ, लेकिन आज का क्लास ही ऐसा था कि मतलब परेशान करने वाला था। अब देखिए इक्वेशन ऑफ डिग्री n। तो इक्वेशन ऑफ डिग्री n हमारा क्या है? If alpha 1, alpha 2, alpha 3 till alpha n are the roots of the equation, अगर ये आपकी roots of the equation है, so fx is equals to a naught x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 and this goes up to a n is equals to 0। अच्छा, ये वाला जो आपका एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन किसी और चैप्टर में भी पढ़ा है क्या आपने ऐसा कुछ? मैम बायनोमियल थ्योरम से लग रही है जी। हाँ, मैं भी वही सोच रही थी कि बाइनोमियल थ्योरम आएगा तो कब आएगा उसके मैम, एक्सप्रेशन। लेकिन इसमें बी तो है नहीं मैम, एक्स के साथ मैम वाई भी तो होना चाहिए था। एक्स के संग वाई भी होना चाहिए था, तभी बाइनोमियल होता शायद। नहीं, एक्स के संग वाई होता तभी बाइनोमियल होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पूरा एक्सप्रेशन ही आपका एक्चुअली बाइनोमियल का ही है। बाइनोमियल में भी आपके डिपेंड करते हैं ना क्या क्या इक्वेशंस आपके पास दिए हैं। अगर y भी दिया है तो आप x और y भी ले लो, z दिया है तो z भी ले लो, ट्रिपल का भी होता है आपका। मैंने बाइनोमियल पढ़ा है 10th क्लास वालों को, रिसेंटली पढ़ाया था, अभी उनका कंप्लीट हुआ है। और आपको भी मैंने पास्कल ट्रायंगल करके दिखाया ना क्या होता है, बताओ, मजा भी आया था उसमें। मजा आने वाली चीजें तो याद ही नहीं रखते हो आप लोग। a नॉट x टू द पावर n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 plus dash 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 plus a to the power not power a to the base n is equal to 0 has roots। अब इसके रूट्स क्या है भाई? अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। अल्फा हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है, वो जिद करके आ गया है कि तुम जहां भी जाओगे मुझे ही पाओगे। अल्फा एन होगा ही होगा ये। तो अल्फा के टर्म्स में अब मैं लिखने जा रही हूँ, तो मैंने ब्लैंक स्लाइड चूज कर लिया। सो a0 xn प्लस a1 x to the power n minus 1 प्लस a2 x to the power n minus 2 प्लस डैश डैश प्लस an इक्वल्स टू। अब मुझे इसका पूरा इक्वेशन अगर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? a नॉट x माइनस अल्फा 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा 2 इंटू एक्स माइनस अल्फा 3 टिल मेरा क्या हो जाएगा? x माइनस अल्फा n x टू द पावर n प्लस a1 अपॉन a नॉट, ठीक है, a1 अपॉन a नॉट into x to the power n minus 1 plus a2 upon a naught into x to the power n minus 2 plus dash dash plus an upon a naught। ये पूरा का पूरा मैं क्या कर क्या रही हूँ? कुछ तो लिख रही हूँ मगर अल्फा के टर्म्स में लिख रही हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया ये जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उसको रेसिप्रोकल में करके लिख दिया। xn minus alpha 1 plus alpha 2 plus dash dash alpha n into x to the power n minus 1 plus एक और चीज मैं लिख सकती हूँ क्या? सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 x to the power n minus 2, ठीक है। तो क्या ये जो मैंने लिखा है इसको याद रखना जरूरी है? इसको याद रखने के लिए लिखा है ना, तो जरूरी ही होगा। ये एक्सप्रेशन हमें थोड़ा याद रखना है, क्वेश्चंस आएंगे तो हम इसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। बट इसमें सब कुछ याद रखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। बेसिकली आपको क्या याद रखना है? देखिए मैंने उसका भी अलग से एक चार्ट आपके लिए बना दिया था। ये याद रखो, ये याद रखो, ये याद रखो, ये याद रखो। ये 4 चीजों को याद रखो भाई फॉर्मूला के तौर पे, और क्वेश्चन करने में अपने को बहुत काम आएंगे। पूरा का पूरा थ्योरी में नहीं घुसना है बच्चों कि वो कहाँ से आया तो वो कहाँ से आया। फिर भी मैंने आपको थ्योरी यहाँ पे मतलब थोड़ा सा स्किप करके स्टेप्स बता दिए हैं कि इस स्टेप के बाद ऐसे हुआ एंड फाइनल रिजल्ट आपको ऐसे मिल जाएगा। 4 फॉर्मूला दिमाग में रखो, अपने लिए तो काफी है। अल्फा 1 इज इक्वल्स टू माइनस a1 अपॉन a नॉट, अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इज इक्वल्स टू a2 अपॉन a नॉट, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इज इक्वल्स टू माइनस a3 अपॉन a नॉट
and alpha 1, alpha 2, alpha 3 till alpha n is equals to -1 to the power n an upon a नॉट। कितना इजी है ये। जहां पे हमें थ्योरी याद करने की जरूरत है, इस स्टेप के बाद वो स्टेप कैसे आया, वो स्टेप कैसे आया, वहां पे तो हम करते ही हैं, बट जहाँ पे जरूरत नहीं है वहां पे क्या ही जरूरत है करने की। तो अगर आप ये वाली फॉर्मूला याद रख के चलते हो तो काम आपका बन जाएगा। ठीक है, अब आप लोग बताइए कि क्या क्वेश्चन किया जाए या फिर क्वेश्चन कल नेक्स्ट क्लास में किया जाए। आज के लिए इतना ही रखना चाहते हो, मतलब कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लास का वैसे टाइम होने वाला है, हम इतना है, ठीक है कल करेंगे मैम, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, क्योंकि मुझे भी लगा कि मुझे यहाँ पे रुक जाना चाहिए, इसलिए मैंने आपसे पूछा। क्या है ना, बहुत मतलब एक आपने कंसेप्ट पढ़ लिया, फिर दूसरा टॉपिक पढ़ लिया, अब तीसरा रूट्स वाला क्वेश्चन कल फ्रेश करेंगे, तब तक आप सारे फॉर्मूलाज याद कर लो। अभी कोई मतलब नहीं बनता, मुझे ही फॉर्मूला याद है, मैं ही सॉल्व कर रही हूँ, उससे कोई मतलब नहीं है, थोड़ा सा रिस्पॉन्स चाहिए। तो कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कल रूट्स को लेकर चला जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आप लोग जाइए, अगर आपकी दूसरी क्लास है तो, मेरी तो क्लास है तो मुझे तो जाना पड़ेगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। बाय मैम। बाय मैम, गुड नाइट। बाय मैम। गुड नाइट मैम। गुड नाइट।